वेलकम टू बीटीएस फिजिक्स क्लासेस। मैं इनके सुमन आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूं। अभी तक आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दो टॉपिक्स, खासकर थ्योरी के हिसाब से। पहला टॉपिक हमने देखा इंट्रोडक्शन, 1 से लेकर के 13 एपिसोड जाकर के आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो इंट्रोडक्शन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने में काफ़ी मददगार होता है। दूसरा, आप एपिसोड नंबर 14 से लेकर के एपिसोड नंबर 21 तक जाओगे तो आपको मिलेगा कूलम्ब्स लॉ, जो कि ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स। ये होगा हमारा 2, 4, 5 एपिसोड चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कूलम्ब्स लॉ जब हमने पढ़ा तो ऐसा बच्चों के अंदर आता है कि अरे यार कूलम्ब्स लॉ तो हम पढ़ लिए हैं, अब तो न्यूमेरिकल हम कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल बनाना है। लेकिन किसी भी न्यूमेरिकल को आप जाओगे टच करने के लिए, लड़ने के लिए, तो थोड़ा सा आप फेलियर महसूस करोगे। आज की रणनीति जो हो गई है, चाइना हो, देखो बायो वॉर युद्ध जिसको बोल सकते हैं, वो शुरू कर दिया। तो किसके हिसाब से रणनीति हमको बनानी पड़ती है कि जो सामने वाला बंदा है उसके हिसाब से। पाकिस्तान अगर है तो वो हमारे नॉर्थ और वेस्ट में से सटा हुआ होता है, पश्चिम और उत्तर से सटा हुआ है, तो वहाँ पे बालू का अंश है। तो वहाँ पे हमारा जो फ्लाइट का मोड होगा, वायुयान का मोड होगा, या फिर थल सेना का मोड होगा, वो कुछ अलग होगा। चाइना की बात करें तो वो हमारे पहाड़ी एरिया से लगा हुआ है। दैट मीन्स उत्तर से लेकर के हमारा पूर्व तक सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम तक सटा हुआ है, तो वो हमारा पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया में आर्मी को अलग स्ट्रेटजी बनानी होगी। एरोप्लेन से अगर एयरफोर्स को अटैक करना है तो उसका रणनीति कुछ और होगा। नेवी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नेवी वहाँ पे चला क्या कर पाएगा पहाड़ पे, तो जहाँ पे समंदर एरिया है वहाँ पे वो कुछ कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप किससे लड़ाई कर रहे हो उसके हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स आप बनाते हैं, चाहे वो किसी बुक का हो, हम चर्चा करेंगे। किसी भी बुक का हो तो पहले उसके नेचर को समझिए, प्रकृति को समझिए कि वो है क्या, कैसे बनाना है। तो आप न्यूमेरिकल्स अगर बनाना चाहोगे तो न्यूमेरिकल्स क्यों बनाना चाहेंगे? ओबियसली सब सोचता है कि भाई हमारा आईआईटी निकल जाए, नीट निकल जाए, यूपीएससी निकल जाए, बीपीएससी निकल जाए, एकेडमिक अच्छा निकल जाए, यही सोचता है। तो जब आप ये सोचते हैं तो न्यूमेरिकल्स को आप पकड़ते हैं। फिजिक्स को अगर अच्छे से जानना है तो बगैर न्यूमेरिकल होगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही ऐसा है जो कि मतलब दूध को फाड़ के उससे मक्खन को क्या करता है, बाहर निकालता है। आपने क्या समझा, यानी दूध के अंदर क्या है उसको वो बाहर करता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल्स जो है हम टच करें, उसके लिए कुछ टिप्स है। सबसे फर्स्ट टिप्स ये है उसके नेचर को समझना, प्रकृति को समझना कि इसका भाव क्या है, कहाँ का ये क्वेश्चन है, किस बुक्स का हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन ये वाला सेट किया तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये सारा कुछ आपके अंदर होना चाहिए। तो जो भी बुक्स है, आपको जो बनाना है बनाइए। आपके पास बुक्स अवेलेबल अगर हैं तो आपके पास कौन सा बुक अवेलेबल होगा ज्यादा से ज्यादा? अभी हम इंडिया की बात करते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या बिहार बोर्ड के हों, ये सबके लिए वैलिड है। और बीएसईबी और सीबीएसई, कोई भी बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के, वो काम कर सकता है, क्योंकि सबको जरूरी पड़ता है। तो बुक्स सबसे ज्यादा क्या चलता है टेक्स्ट बुक में? एनसीईआरटी, एम करीम, एस सी वर्मा साहब का हो, ये सबसे ज्यादा इंडिया में अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा चल रहा है। और वर्मा साहब की जो बुक है वो आपका इवन बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, थाईलैंड, ये सब जगहों पर भी वर्मा साहब की बुक्स चलती है। तो अगर हम इन सभी बुक्स में अगर बात करते हैं तो स्टेट बोर्ड जो है वो कवर करता है इसको, यानी एकेडमिक वाले जो है एनसीईआरटी को कवर करते हैं, और इसी से रिलेटेड हमारा कोई भी मतलब टारगेट अचीव होता है। एम करीम, और इसमें देखते हैं तो जिस बच्चे का लेवल थोड़ा सा लो होता है, बिलो होता है, वो एम करीम को पकड़ता है, और जो थोड़ा सा हाई लेवल के मोड में जाना चाहते हैं तो वो एस सी वर्मा के बुक को पकड़ते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो पकड़ा वो गलत है, चाहे ये पकड़ा गलत है, सबका अपना अपना मोड होता है।
हम 5 उंगलियों की बात करें, सबकी ताकत अलग अलग होती है और यही खासियत है इस यूनिवर्स की, इस नेचर की, कि लगभग अभी आज डेट हो रहा है 26 मई 2020, जिसका आंकड़ा है कि वर्ल्ड का लगभग 8 अरब आबादी है। इस 8 अरब आबादी में सभी का नेचर अलग अलग है, किसी का नेचर दो नहीं है, मतलब सेम नहीं है। एक माँ के गर्भ से 2 जुड़वा बच्चा जो पैदा लेता है वो भी डिफरेंट होता है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब अगर बात करते हैं इन सारे बुक्स में जितने भी प्रॉब्लम्स भरे पड़े हैं, और चाहे आप जो टारगेट लेते हैं, आप जो टारगेट लेते हैं उसमें क्या क्या होता है, थोड़ा ये तो हो गया बुक्स की बात करते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उसके नेचर को समझना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी टॉपिक से हो, चाहे वो मॉडर्न का हो, 11th का हो, 12th का हो, उससे बस नहीं, हम उसके नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया बुक्स का बात। अब हम बात करते हैं आपका टारगेट क्या होता है, आपका टारगेट क्या जाता है। सो देखिए आपका टारगेट ज्यादा से ज्यादा क्या होता है। सो देखिए आप स्टेट बोर्ड में चाहते हैं फिजिक्स के लिए 11th एंड 12th, ये चाहते हैं कि हम अच्छा कर जाए। उससे थोड़ा सा अलग हट के अगर सोचते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारा ITI निकल जाए, आप चाहते हैं कि पैरामेडिकल निकल जाए, पैरामेडिकल निकल जाए, आप चाहते हैं पॉलिटेक्निक निकल जाए, पॉलिटेक्निक निकल जाए। उससे ऊपर अगर आप सोचते हैं तो आप चाहते हैं कि हमारा IIT निकल जाए, नीट निकल जाए, या फिर BHU निकल जाए एंड सो। उसके अलावा अगर आप सोचते हैं जनरल कंपटीशन के लिए बात करते हैं, आप चाहते हैं कि रेलवे निकल जाए, आप चाहते हैं SSC निकल जाए, आप चाहते हैं दरोगा निकल जाए, या किसी स्टेट पुलिस का निकल जाए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आप क्या चाहते हैं, या तो UPSC निकल जाए, BPSC निकल जाए, या फिर NDA निकल जाए एंड सो। आप इन सारी चीजों को आप देखते हैं तो आपका इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि टारगेट होता है। एक हम टारगेट और बताएंगे वो किसी अगले एपिसोड में, वो बहुत ही आज के डेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इससे अलग हट करके उसको सोचते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इतने सारे। तो आप इसमें से आप गौर कीजिए कि हमको नहीं लगता है कि आपका ये टारगेट से बाहर आपको सोच पा रहे हैं। दिल पर हाथ रख के सोचिएगा कि इसमें से बाहर आप नहीं सोचते हैं। जो कि हम लास्ट वाला छोड़ रहे हैं वो जो कि सोचना चाहिए, बंदा नहीं सोचता है। तो आप इसमें से आप किसी के बुक्स को पकड़ते हैं, किसी भी क्वेश्चन बैंक को पकड़ते हैं, तो उसका नेचर क्या हो सकता है ये पहले समझना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि 11th 12th जो एकेडमिक है वो बेसिकली किसको फॉलो करेगा, NCERT को फॉलो करेगा। ITI पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक जो भी है उस वो किसको कवर करेगा, इसको करेगा। तो कोई भी है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये बात अलग है कि इस दोनों का, इन सभी का पढ़ने का तरीका अलग है और इन सभी का अलग है। ये जो है ये कहीं ना कहीं एकेडमिक को ही मतलब आधार मानता है, और ये एकेडमिक से कुछ बाहर है। एकेडमिक का मतलब है जब आप 9th 10th करते हैं, 11th 12th करते हैं, 12th के बाद जब आप करते हैं तो वो आपका आउट हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया एकेडमिक से, वो जनरल कंपटीशन का तैयारी हो गया। ये आपका जनरल कंपटीशन का तैयारी हो गया, ये एकेडमिक है। आपका टोटल जो है, टोटल का टोटल न्यूमेरिकल हो, थ्योरी हो, ये बेसिकली आपका एकेडमिक से रिलेटेड होगा, चाहे वो 10th लेवल पर हो, चाहे 11th लेवल पर हो, चाहे 12th लेवल पर हो, या उससे अपर हो। तो हम अगर बात करते हैं एकेडमिक की बात करते हैं तो चाहे इनमें से कोई भी टॉपिक आप लेते हैं, सबसे लोएस्ट क्वेश्चन आपका होगा तो वो होगा आपका ITI के लिए 10th लेवल पर होगा। पॉलिटेक्निक में भी 10th लेवल का अगर है तो वो भी हो सकता है, डेंटल का होगा तो 10th लेवल पे होगा, और सबसे अगर हाईएस्ट लेवल पर पूछा जाता है तो वो होता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं कि इस दोनों में सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट, इसी बीच में आपका ये टोटल कवर होता है, बाहर नहीं हो सकता, इस बात का फुल गारंटी। अब है
कि क्या आईआईटी से रिलेटेड इसमें पूछेगा, तो नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम फिजिक्स में जाते हैं तो इसका अलग मोड होता है और इसका एक अलग मोड होता है, तो इसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। हम साइंस अगर पढ़ते हैं तो साइंस को पढ़ने का बेसिकली अगर कहा जाए तो 3 या 4 आधार मानिए। एक होता है साइंस के हिस्ट्री को समझिए, एक होता है बेसिक साइंस समझिए, एक होता है साइंस के मैथमेटिकल फॉर्म को समझिए, एक होता है प्रैक्टिकल समझिए। तो इन सारी चीजों में हिस्ट्री ज्योग्राफी से साइंस का एकेडमिक को कोई लेना देना जल्दी नहीं है, लेकिन इन सभी चीजों में आपका हिस्ट्री भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसका मोड अलग होता है पढ़ने का, इसका मोड अलग होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि आप जो टारगेट ले रहे हो उसके नेचर में आपका बेसिकली कहाँ कौन जाएगा, एनसीईआरटी, क्योंकि ये अगर कवर हुआ ये ऑटोमेटिक कवर होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कहीं से हम कवर कर लेते हैं। अब इसी के आधार पर एमकरिंग साहब हो चाहे एससी वर्मा साहब हो, ये अपना फॉलो करवाते हैं कि भैया अगर ये एकेडमी के लिए बेसिकली अगर है तो ये दोनों इसके लिए एकेडमिक के लिए बना हुआ है। अब इसमें ये थोड़ा सा लो लेवल का दिया जाता है ताकि बच्चे नीचे से स्टेप ग्रेजुअली इंक्रीज करें। और एससी वर्मा साहब की बात करें तो कंटेंट इनका इतना अच्छा है कि पूरे इंडिया में तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ही फिजिक्स के लिए, उसके अलावे आपका आसपास के कंट्री में भी ये वैलिड है। तो अब समझिए कि ये नेचर के हिसाब से इन सारे बुक्स को आप फॉलो करते हैं। हिंदी मीडियम क्यों या इंग्लिश मीडियम को ये फर्क नहीं करता है, भावनाओं को समझना, वर्ड्स पे नहीं जाना, भावनाओं पे को समझना है। अब आते हैं कि ये अगर पकड़ में आ जाए कि किस क्वेश्चन का क्या नेचर है तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे कि एनसीईआरटी का मेरा बन जाए, एससी वर्मा का बन जाए, एमकरिंग का बन जाए, ठीक है, अच्छी बात है। हम कूलम्स लॉ के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपका प्रॉब्लम्स हो सकता है, खासकर 12th या उससे अपर वाले जो भी है, इसको थोड़ा हम कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल से हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये नेचर को समझना मतलब क्या, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो एमकरिंग का हो, चाहे वो एससी वर्मा हो या अदर बुक्स की हो, उसका नेचर क्या हो सकता है। हम कूलम्स लॉ के माध्यम हम इस पर एक वीडियो बना करके भेज देंगे कि भाई कब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसको करने से क्या फायदा है, तो ये हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, अभी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आपका टोटल में जो न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा या फिजिक्स पूछा जाएगा तो वो किस नेचर का होगा, इस पे आधारित, और किसी भी बुक्स में जो रहेगा उसका नेचर क्या होगा। हम कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल करके हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसके नेचर को कैसे समझते हैं। अब इतना अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लीजिए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि आप जो टारगेट लेते हैं ये आपका एक तरह से एकेडमिक फॉलो हो रहा है और ये एक तरह से आपका जनरल फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ के माध्यम से कि आखिर किसी भी एग्जाम में या किसी भी बुक्स में किस टाइप का प्रॉब्लम कूलम्स लॉ से हो सकता है, उसके आधार पर हम आपको समझाना चाहेंगे। तो हम देते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ न्यूमेरिकल, दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो पहला टाइप आपका हो सकता है सिंपल प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम का मतलब आप पुटिंग इट, इसको बोल सकते हैं पुटिंग इट। पुटिंग इट मतलब फॉर्मूला डाटा दिया, फॉर्मूला में पुट कर दिया, निकल गया, तो ये सिंपल प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स, तो नेट फोर्स पे रिलेटेड हो सकता है। तीसरा आपका हो सकता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं संतुलन, संतुलन से। चौथा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली आप कोई भी बुक्स लीजिए, NCERT का हो, M करीम साहब का हो, SC वर्मा साहब का हो, या कोई भी जनरल बुक आप लेना चाहते हैं, टेक्स्ट बुक का लेना चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि कूलम्ब्स लॉ से आधारित आपका ये बेसिक रूप से 4 फॉर्म होगा। हो सकता है थोड़ा 1-2% इधर उधर हो जाए, अलग बात है, लेकिन गारंटी है कि 95%, 98% जो है ये आपका इसी से रिलेटेड होगा। अगर हम इस चारों को बारीकी से पढ़ लें तो कूलम्ब्स लॉ हो गया खत्म। ठीक उसी प्रकार से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो गॉस लॉ का हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हो, पोटेंशियल का हो, पोटेंशियल एनर्जी का हो, या मॉडर्न में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हो, लाइट में हो, सब में यही टाइप होगा। जब आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आसानी से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल बुक्स को आप पकड़ के उसको एकदम गर्दा झाड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप उस पे जाइए। बहुत सारे लोग हैं जिसको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। अरे भाई, डरने की बात क्या है? आप सिर्फ रट्टाफिकेशन करके क्या पालोगे? आपका जो टारगेट पीछे था उसमें से किसी ना किसी में तो जाना है, और जाना है तो न्यूमेरिकल से दिल लगाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल से दिल नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मतलब ये कि न्यूमेरिकल ही आपको बताता है कि आपकी मानसिक स्थिति फिजिक्स के प्रति या केमिस्ट्री के प्रति क्या है, न्यूमेरिकल्स के प्रति क्या है, थ्योरी पे कितना पकड़ है, उसी से पता चलता है। तो नो डाउट आप इस प्रॉब्लम को देखिए। तो हमारा एपिसोड नंबर 22 निश्चित तौर पे देखिए कि सिंपल प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम को बनाने से पहले कूलम्ब्स लॉ से आधारित हम कुछ नोट्स देंगे, टिप्स देंगे कि कैसे हम इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। तो आप एपिसोड नंबर 22 देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।